पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। रात को 9 बजे पापा ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर, कि ना पाकिस्तान का खात्मा करना है। नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। ये उस बेटी के शब्द है जिसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया। 11 साल की बेटी रितिका, जिसकी आंखों में आंसू है मगर डर नहीं, जिसकी आवाज में आग है जब वो कहती है कि वो अपने पिता की शहादत का बदला चुन चुन कर लेगी और वो भी फौज में जाएगी। झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव में जब सुरेंद्र सिंह मोगा की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी पहुंची तो बेटा दक्ष सीने से लिपटकर रोने लगा और बेटी रितिका के शब्दों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। झुंझुनू के एयरफोर्स जवान सुरेंद्र कुमार का उनके पैतृक गांव मेहरादासी में अंतिम संस्कार किया गया। 8 साल के बेटे दक्ष ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद सुरेंद्र कुमार एयरफोर्स में असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले में वे शहीद हो गए। जब शहीद की पार्थिव देह घर पहुंची तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। शहीद की मां इकलौते बेटे की पार्थिव देह देखकर बेसुध हो गई। पत्नी शहीद पति के अंतिम दर्शन के बाद बेसुध हो गई, जिसे महिलाओं ने संभाला। बच्चे अपने पिता से लिपटकर रोते रहे। ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देशवासियों की पीड़ा थी। आज हमारे के लाल सुरेंद्र मोगा जी, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलिदान हुआ है, हम सब यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके परिवार वालों को सबको उनका सांत्वना प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे बहादुर से हमें सबको एहसास भी करा के गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर तैयार हैं। शहीद सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह सबसे पहले मंडावा पहुंची। यहाँ पर फूलों से सजे सेना के ट्रक में शहीद सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह को मेहरादासी गांव के लिए रवाना किया गया। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे में ये तिरंगा यात्रा मेहरादासी गांव पहुंची। तिरंगे में लिपटी शहीद की देह डीजे पर बजते देशभक्ति के गीत और आसमान में गूंजते भारत माता की जय और सुरेंद्र कुमार अमर रहे के नारे हर किसी को भावुक कर रहे थे। ये दृश्य दिखाता है कि जब देश के लिए कोई बेटा जान देता है तो वो पूरे राष्ट्र का बेटा बन जाता है। अपने लाडले के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीण छतों पर चढ़ गए और सुरेंद्र कुमार अमर रहे के नारे लगाते रहे। जब तिरंगा यात्रा शहीद के घर पहुंची तो वीरांगना सीमा और परिवार के सदस्यों ने शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पार्थिव देह अंत्येष्टि के लिए रवाना हुई। अंतिम संस्कार से पहले जयपुर से आई सेना की टुकड़ी ने शहीद सुरेंद्र कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पूरे रीति रिवाज से उन्हें अंतिम विदाई दी।
आज सार्जेंट सुरेंद्र ने जो बलिदान दिया, उनकी अंत्येष्टि के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जात पात धर्म पार्टी सबसे अलग होकर एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं हर सैनिक को आज सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो, हमेशा सतर्क रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने को भी नहीं झिझकते। उनके परिवारों को भी हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान एक सैनिक देता है उसके बराबर का ही बलिदान उसका परिवार देता है। और ये निश्चित तौर पे ये संकल्प है हमारा कि जब भी हमारा एक भी योद्धा अगर गिरता है तो 1000 योद्धा हमारे जन्म लेते हैं। आज यहाँ झुंझुनू में, यहाँ हम जो अंत्येष्टि में यहाँ शामिल हुए हैं, आपके माध्यम से जो लाखों नौजवान देख रहे होंगे, उनका भी एक मन में संकल्प होगा कि जाना तो सभी को है, लेकिन जाएं तो ऐसे जाएं कि पूरा देश सलामी दे रहा। उसके परिवार की चिंता करना ये हमारा फर्ज है, अभी गांव का भी, पूरे प्रदेश का, सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, और उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। शहीद सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सैनिक कल्याण मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा पहुंचे। सभी मंत्रियों ने सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार के साथ साथ पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। देखिए, पूरे देश भर में झुंझुनू वो जिला है जहां सबसे ज्यादा सैनिक भी हैं और सबसे ज्यादा शहीद भी इसी जिले से हुए हैं। देश की सीमाओं पर देशवासियों की रक्षा करते हुए झुंझुनू के लाल ने, सुरेंद्र सिंह मोगा जी ने जिस तरीके से बलिदान दिया है, एक बार फिर पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ में खड़ा है, उनके परिवार के साथ में खड़ा है। आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सब इकट्ठे हुए हैं। निश्चित ही उनका बलिदान हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है और अविस्मरणीय भी है। जिस तरीके से उन्होंने एक छोटी उम्र में न सिर्फ झुंझुनू का नाम किया, बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का नाम किया है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में है। पूरा प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। शहीद सुरेंद्र कुमार के बच्चों की आंखों में अब आंसू के साथ एक सपना भी है कि वो अपने पापा की तरह देश की सेवा करे। बेटी वृतिका ने संकल्प लिया है कि वो भी फौजी बनकर पापा की शहादत का चुन चुन कर बदला लेंगी। ये जज्बा न केवल उनकी बेटी का है, बल्कि देश के हर नागरिक के मन में यही भावना उमड़ रही है। झुंझुनू के इस वीर को देश कभी नहीं भूलेगा। शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा अमर रहे, ये नारा अब हर दिल में गूंजता रहेगा। भारत माँ के वीर सपूत, वायुसेना के जांबाज सिपाही सुरेंद्र कुमार मोगा जी ने अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। हम सब उनके इस बलिदान को सत सत नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सब और गांव और समाज के सभी लोग मिलकर सदैव इस परिवार के सुख दुख में सहयोगी रहें, ये मेरी सभी से है। तो सूरज के इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।